हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर टाइम सीरीज का पार्ट 6। यानी कि इससे पहले मैं टाइम सीरीज चैप्टर के 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और टाइम सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाइम सीरीज का पार्ट 6। यानी कि इससे पहले मैं आपको टाइम सीरीज के 5 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइज इस पार्ट में मैं आपके साथ क्या कवर करूंगा, इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम सेकेंड डिग्री या पैराबोलिक कर्व या नॉन लीनियर ट्रेंड लाइन को एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइज आइए देखते हैं कैसे हम इस मेथड्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहा है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए सर अब देखते हैं नॉन लीनियर ट्रेंड से हम ट्रेंड लाइन को कैसे निकाल सकते हैं। सर नॉन लीनियर ट्रेंड से, बट यहाँ पे तो 4 चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, नॉन लीनियर ट्रेंड, सेकंड डिग्री, क्वार्टाइल ट्रेंड और मेथड ऑफ फिटिंग कर्व। बिल्कुल सर, ये चारों एक ही मेथड है। चारों में से कोई भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं पेपर में। अगर आपको इन चारों में से कोई भी नाम लिखा आ सकता है तो आपको इसी मेथड से, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो सर नॉन लीनियर ट्रेंड से हम कैसे टाइम सीरीज को निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। बट सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास टाइम सीरीज को निकालने के 4 ही मेथड होते हैं। बिल्कुल सर, टाइम सीरीज को निकालने के 4 ही मेथड है। तो सर ये 5वां मेथड कहाँ से आ गया? नहीं सर, ये 5वां मेथड नहीं है, ये लीस्ट स्क्वायर का ही एक्सटेंशन पार्ट है। मतलब सर लीस्ट स्क्वायर मेथड खत्म हो गया है, बस उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है जो आपको और एक्यूरेसी देता है ट्रेंड लाइन में। इसलिए इस मेथड को भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था, तो हम ये भी करके देख लेंगे। ठीक है सर, इसको कैसे करना है? सर वैसे ही जैसे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड में कर रहे थे, सर कैसे करके दिखाते हैं। सर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, किस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल सर, अब क्या करना है सर आप याद करिए जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न क्या था? सर वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न था वाई से निकालना। बिल्कुल सर, वहाँ पे क्या फॉर्मूला था सर? वहाँ पे फॉर्मूला था सर ए प्लस में बी एक्स, यही फॉर्मूला था सर। जी सर, बट सर यहाँ पे जो है ना आपका फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे एक और चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ सी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको सी एक्स स्क्वायर भी आपके इस फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है? ये है सर। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया सर। तो सर वहाँ पे हमें 2 ही कांस्टेंट टर्म निकालने थे, यहाँ पे हमें 3 कांस्टेंट टर्म निकालने हैं। कौन कौन से कर? एज, बी और सी, ये 3 कांस्टेंट टर्म हमें निकालने पड़ेंगे इसमें गाइस। ठीक है सर ये तीनों को निकालने के लिए जैसे कि हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या किया था, ए और बी को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ी थी। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे भी ए बी सी को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सर कौन कौन से इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं सर। तो सर पहला इक्वेशन है आपका सिग्मा वाई इजकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। दूसरा ज़रूरत पड़ेगा सर हमें सिग्मा एक्स वाई का, ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में सी सिग्मा एक्स क्यूब। ठीक है सर। तीसरा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस में सी सिग्मा एक्स 4। तो सर हमारा मेन कंसर्न ये निकालना है वाई सी, और इन तीनों को निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? इन तीनों इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इन तीनों की हम हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है सर, आप क्वेश्चन करें सर। बिल्कुल सर। तो सर हमें पहले क्या निकालना है? एक्स निकालना है। सर एक्स कैसे निकालेंगे? तो सर आप इनमें से किसी भी ईयर को 0 मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको इसी ईयर को मानना है, किसी भी ईयर को आप 0 मान सकते हैं। बट सर आपके लिए बेटर क्या होता है, मिड ऑफ द ईयर को, जितना आप मिड में जाके ईयर को 0 मानिए वो आपके लिए बेटर होता है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो सर मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ सर, 2002 को 0 मान लेता हूँ। ठीक है सर। अब सर 2002 में से 0 में से 2 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्या निकालना है सर? अब निकालना है सर हमें एक्स स्क्वायर। तो निकाल लेंगे सर एक्स स्क्वायर, क्या बड़ी बात होगी। तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, 1, 2 का होल स्क्वायर और 9। ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद सर आपको एक और यहाँ पे कॉलम बना देना है, एक और यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया है। अब क्या करेंगे सर अब इस कॉलम का क्या नाम डालना है? सर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हमें एक्स क्यूब भी चाहिए, क्योंकि हमें एक्स क्यूब भी चाहिए तो हम एक्स क्यूब भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर?
4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से, 1 से, 4 2 = 8, 9 3 = 27। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, अब सर आप एक और इक्वेशन बना देंगे सर। कैसे सर, देखिए सर कैसे बनाएंगे एक और इक्वेशन। लाइन खींच दी। अब इस इक्वेशन का क्या, इस कॉलम का क्या नाम डालना है सर, इस कॉलम का नाम डालना है सर x4। कैसे सर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 0 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, x4 बनाने के बाद और क्या चाहिए सर आपको, इसमें x4 निकालने के बाद आपको और क्या चाहिए, आपको xy भी चाहिए, तो xy भी निकाल देंगे सर। इसको एक और कॉलम बनाया मैंने और यहाँ पे निकाल दिया गाइस आपका xy। ठीक है सर, x ये रहा, y ये रहा, x ये रहा और y आपका ये रहा गाइस। ठीक है, तो xy निकाल देंगे गाइस हम आपका, xy -200 -107, 128 0 10 140 188 × 2। तो कर लेते हैं गाइस 188 × 2 भी करके देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है गाइस, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 181 × 2, तो कर लेते हैं गाइस 181 × 2, 362 आ जाएगा। तो ये आ गया गाइस हमारा 362। उसके बाद 192 × 3 कर लेंगे, तो 192 × 3, तो ये हो गया हमारा 576। सर इससे क्यों मल्टीप्लाई किया x को, क्योंकि सर यही तो हमारा y है। ठीक है सर, ओके सर। और कुछ निकालना है सर, हाँ जी सर, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको। वो किस चीज़ का कॉलम बनाना है सर, देख लेते हैं। ये एक और कॉलम बनाया मैंने, इसका नाम डालना है सर आपको x2y का आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, x2y का एक और कॉलम बना देते हैं। तो सर x² यानी कि 4 × 100 400, 1 का स्क्वायर 1 × 107, 0 का स्क्वायर 0 128 से 0, 1 का स्क्वायर 1 140, 2 का स्क्वायर 4 181। तो 181 × 4 कर लेते हैं गाइस, 181 × 4, तो ये हो गया आपका 724। ठीक है सर, 1। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 × 192, तो 9 × 192, ये हो गया आपका गाइस 1728। ठीक है सर। इतना करने के बाद सर सबका क्या कर देंगे, टोटल, सबका टोटल कर देना है। तो सर ये तो हो जाएगा आपका n, कितने हैं सर 6, इनका टोटल करिए सर। सिग्मा y का टोटल कर देते हैं सर, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपका क्या है सर 100, जी सर 100। दूसरा क्या है सर आपका 107, तीसरा क्या है 128, चौथा क्या है 140, पांचवा क्या है 181, छठा क्या है 192, यानी कि 848। तो इट मीन्स आपका सिग्मा y हो गया गाइस 848। सिग्मा x हो जाएगा गाइस आपका 3। सिग्मा x² निकाल लेते हैं गाइस, जोड़ दीजिए सबको। सिग्मा x² जोड़ लेते हैं गाइस, कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ गाइस ताकि 4 + 1 + 1 + 4 + 9, 19 हो जाएगा। सिग्मा x² 19 हो जाएगा गाइस। ओके, सिग्मा x³ देख लेते हैं गाइस। सिग्मा x³ तो 27, 1 28, 28 से 34, 35, 35 में से 9 गया, तो 35 - 9 26। तो सिग्मा x³ हो जाएगा आपका 26। x4 गाइस 16 1 17, 17 1 18, तो कर लेते हैं गाइस, बहुत ईजी है। 16 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 16 प्लस में 81, 115। तो सिग्मा x4 हो जाएगा आपका 115। सिग्मा xy देख लेते हैं गाइस, 576 प्लस 362 प्लस 140, ये हो गया गाइस आपका 1078, और ये माइनस कर देंगे 307, तो ये हो जाएगा आपका 771, यानी कि सिग्मा xy आ गया आपका 771। ठीक है सर। अब x² निकाल के देख लेते हैं, तो निकालिए सर x² 400 प्लस 107 प्लस 140 प्लस 724 प्लस 1728, ये हो जाएगा आपका गाइस
सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 3099। ठीक है सर, इतना कोई क्लियर यहाँ तक क्लियर चीज़ें? ठीक है सर। अब सर जो भी हमारा हमने निकाली चीज़ें, अब इसको हम इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं। तो सर पहले सबका इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, पहला हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, तो पहला इक्वेशन तो हमारा क्या चाहिए, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस में बी सिग्मा एक्स प्लस में सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो सिग्मा वाई हमारे पास कितना है 848, एन कितना है 6, ए हमें पता है नहीं, बी की हमें वैल्यू नहीं पता, सिग्मा एक्स कितना है 3, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 19। तो सर ये हो गया आपका 848, 6A 3B 19C। तो देट इज़ ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे गाइस, तो बनाइए सर। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई ए प्लस में सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में सी सिग्मा एक्स क्यू। ठीक है सर, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है हमारा 771, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, सिग्मा एक्स हमारे पास 3 है गाइस, बी की वैल्यू हमें पता है नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 19 है, सी की वैल्यू हमें पता है नहीं, सिग्मा एक्स क्यूब हमारे पास 26 है। तो 771 प्लस में 3A प्लस में 19B प्लस में 26C। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इक्वेशन नंबर थर्ड भी कर लेते हैं। बिल्कुल सर, इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे करेंगे देखिएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गाइस। इक्वेशन नंबर थर्ड का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड का फॉर्मूला है गाइस हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस में सी सिग्मा एक्स 4। ठीक है सर, जी सर। अब सर तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना, वाई कितना है हमारे पास गाइस 3099, ए की वैल्यू हमें पता है नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है गाइस हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 19। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 19, बी की वैल्यू हमें पता नहीं है गाइस, तो बी ऐसा ही रहेगा। सिग्मा एक्स क्यूब कितना है हमारे पास 26, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सिग्मा एक्स 4 कितना है गाइस हमारे पास 115। तो इसका इक्वेशन बना लेंगे हम 3099 प्लस में 19A प्लस में 26B प्लस में 115C। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हमारे पास तीनों इक्वेशन बनके रेडी हो गए हैं। पहला इक्वेशन हमारा ये रहा, दूसरा इक्वेशन हमारा ये रहा और तीसरा इक्वेशन हमारा ये रहा। अब तीनों इक्वेशन बन गए, अब हमें ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो गाइस अगर हमारे पास दो इक्वेशन होता है बहुत ही ईजी तरीके से हम इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, बट हमारे पास तीन इक्वेशन, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है गाइस, आपको पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो करते हैं गाइस, लिखता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। करिए सर सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है गाइस हमारा 848 6A प्लस 3B प्लस 19C, यही है सर हमारा इक्वेशन। जी सर। सेकंड इक्वेशन क्या है सर, सेकंड इक्वेशन क्या है सर हमारे पास, ऊपर दिख रहा है आपको 771 प्लस में 3A प्लस में 9B प्लस में 26C। तो दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज़ योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है सर? हाँ जी सर। इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है सर, सॉल्व करना है सर। तो करिए सर, सॉल्व करना आपको आता है बट फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगा। तो सर हमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, हमें किसी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो मैं ए को इक्वल कर लेता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरे इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है सर, ओके सर। अब क्या करते हैं सर, अब इसको 848 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2544 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18 आ जाएगा। सर ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है पहले, तो आप कर सकते हैं ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट ना हो, टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, इसलिए मैंने पहले ये कैलकुलेशन कर रखी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9B आ जाएगा, 19 को 3 से 57C आ जाएगा। अब सर 771 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है आपका 4626। 3A को 6 से मल्टीप्लाई 18A आ जाएगा, 19B को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 114B आ जाएगा, प्लस में 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा वो आपका गाइस 156। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं, कर दीजिए साइन चेंज। ठीक है सर। अब सर, अब इतना करने के बाद क्या करना है सर, इतना करने के बाद सर अब इनको कैंसिल कर दीजिए, जो भी होगा प्लस माइनस। तो सर कर देते हैं, तो सर 4626 में से
2544 जाएगा तो कितना हमारा कैरी ऑन बचता है, तो ये हमारा बचता है गाइस 2082। ठीक है सर, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब सर 114B में से 9 भी जाएगा तो कितना हमारे पास बचता है, तो ये बचता है सर ये बचेगा गाइस आपका 105B, और 156 में से 57 जाएगा तो ये हमारे पास बचता है 1919C। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आती है 2002 प्लस में 105B प्लस में 1919C। ठीक है गाइस, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। क्लियर है गाइस यहाँ तक चीज़ें? जी सर। अब आगे देखिए सर। बिल्कुल सर। अब सर फोर्थ इक्वेशन हमें एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है सर, देख लेते हैं। पहले आपका सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है वो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, 3099 इज इक्वल टू 19A प्लस में 26B प्लस में 115C। ये है आपका गाइस थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है गाइस, सेकंड इक्वेशन हमने अभी देखा था। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है गाइस, 771 प्लस में 3A प्लस में 19B प्लस में 26C। ठीक है गाइस, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही किसी एक वेरिएबल को आप इक्वल कर दीजिए। तो सर यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ किसको, यहाँ पे मैं A को ही इक्वल कर देता हूँ। तो सर कर देते हैं इक्वल, कैसे करेंगे देख लेते हैं। बहुत ईजी है गाइस। इनको मैं थर्ड इक्वेशन को आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको पूरे इक्वेशन को 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है सर। अब क्या करना है सर, 3099 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 9297। 19A को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा आपका 57A, प्लस में 26 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 78B, प्लस में 115 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 345C। ठीक है गाइस। अब 771 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है गाइस आपका 14649। 3A को 19 से करता हूँ 57A, 19B को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं 361B, 26 को, ये 26 है गाइस हमारा, 26 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है आपका 494C। अब कैंसिल आउट। ठीक है गाइस, ओके सर, कैंसिल कर दीजिए सर। जो भी हमारे पास चीज़ें आएंगी इसको लिख लेंगे। तो सर 1469 में से 9297 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है आपका 5352। ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है। 361 में से 78 माइनस करते हैं 283B, और ये आपका माइनस होकर आ जाता है गाइस आपका 149 से। यानी कि हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन क्या बन गई गाइस, 5352 283B माइनस 149C। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन बन गया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें सर? यहाँ तक आपका ये फिफ्थ इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है सर, अब सर सॉल्व इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है सर, कर लेते हैं सॉल्व सर। इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या है सर हमारा, 2082 प्लस में 105B प्लस में 99C, और इधर हमारा क्या इक्वेशन है 5352 283B प्लस में 149C। दैट इज़ योर इक्वेशन फोर्थ एंड दैट इज़ योर इक्वेशन 5। ठीक है सर, इस इक्वेशन को पूरे को 283 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, और इस पूरे इक्वेशन को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, ओके सर। आप कैसे करेंगे गाइस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको आगे सॉल्व करना है। इधर कर देता हूँ गाइस, आपको इनफ स्पेस है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशंस बनी थी एक बार दोबारा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 2082 प्लस में 105B प्लस में 99C, 5352 इज इक्वल टू 283B प्लस में 149C। यही इक्वेशन है गाइस। अब ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन था। इनको इक्वल करने के लिए इसको मैं 283 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 105 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है सर, तो करिए सर मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा गाइस ये आपका 2082 को अगर आप 283 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है आपका गाइस 589206। 105 को 283 से मल्टीप्लाई करिए 29715B
28017, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। अब गाइस 5352 को 105 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका गाइस 561960। उसके बाद आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 29715B, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 15645। ठीक है सर, कैंसिल करिए सर। इसमें से इसको माइनस करेंगे गाइस, ये आ जाएगा आपका 27246, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 12372C। अब C को हम ऐसे, ये हमारा हो गया, C को आप ऐसे ही रहने दीजिए 27246C। ये आपका इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 12372। ये कट गया गाइस, आपकी C की वैल्यू निकल के आ गई 2.20। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, अब पुट C वैल्यू, C की वैल्यू को हम रख देंगे। कहाँ रखना है सर, पुट C वैल्यू इन इक्वेशन 4th में लिख दीजिए गाइस। 4th इक्वेशन हमारा क्या था गाइस, 2082 इक्वल टू 105B प्लस में 99C। ठीक है गाइस, तो 2082 प्लस में 105B 99C की वैल्यू क्या निकली गाइस, 2.20 रख दीजिए। उसके बाद गाइस 2082 105B, उसके बाद गाइस 99 था ना गाइस। ठीक है, ये हम सॉल्व कर देते हैं गाइस। आपका इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाता है गाइस 99 मल्टीप्लाई 2.20, तो ये आपका आ जाता है गाइस, ये हो जाएगा आपका, एक बार कर लेते हैं गाइस कैलकुलेशन। 99 मल्टीप्लाई 2.20 217.8, तो ये हो जाएगा आपका 217.8C। ठीक है, ओके सॉरी 287 हो जाएगा। अब 2082 में से गाइस ये आपका माइनस हो जाएगा इधर आके 217.8, और ये 105 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है गाइस, अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 2082 माइनस क्या करना है गाइस हमें, 217.8, तो माइनस कर देते हैं। 217.8 को मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 1864.2, तो 1864.2 105 इधर डिवाइड में है, इधर आके इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कर दीजिए गाइस, सॉरी कितना था गाइस, 1864.2 डिवाइड बाई 105 है गाइस, तो 105, ये आपकी B की वैल्यू आ गई 17.75। तो आपका B की भी वैल्यू आपकी आ गई 17.75। ठीक है सर, B की वैल्यू पता चल गई, अब C की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट C एंड D वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं गाइस, बहुत इजी है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था गाइस, 848 6A प्लस में 3B प्लस में 19C। ठीक है गाइस, ओके सर, रख दीजिए सर इक्वेशन में 848। A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 3B की वैल्यू क्या है आपकी 17.75 है गाइस, 19C की वैल्यू हमारे पास क्या है गाइस 2.20। 848 इक्वल टू 6A प्लस में गाइस 3 प्लस में आपका क्या गाइस 3 मल्टीप्लाई 17.75, ये हो जाएगा आपका गाइस 53.25 प्लस में और 19 मल्टीप्लाई 2.20, ये हो जाएगा आपका गाइस 19.2.20, ये हो जाएगा आपका 41.8। तो 848 प्लस में 6 से इन दोनों को ऐड कर देते हैं गाइस। तो ऐड करने के बाद आपका 53.25 प्लस में 41.8, ये हो जाएगा आपका 95.05। तो 848 मल्टीप्लाई 90 माइनस 95.05 इक्वल टू 6A। 6 आपका ऐसा ही रहेगा। तो 848 माइनस 95 0.5 को अगर करते हैं, ये 752.95 आ जाता है। ए आपका ऐसे ही रहेगा, 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। फटाफट करते हैं गाइस, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। 752.95 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपका गाइस ए की वैल्यू 125.49। ठीक है सर, तीनों चीज़ों की वैल्यू हमें पता चल गई।
जी सर, अब क्या करना है सर, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है गाइस, हाँ हमारा जो मेन कंसर्न है वाई सी। तो एक बार तीनों की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू हमें कितना पता चला है गाइस, 12549। बी की वैल्यू हमें कितनी पता चली है, बी की वैल्यू हमें पता चली है गाइस 70.75। सी की वैल्यू हमें कितनी पता चली है गाइस 2.20। ठीक है गाइस, तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें वाई सी निकालना है, तो अलग अलग ईयर का हम वाई सी निकालेंगे। तो आपके पास अलग अलग ईयर्स दिए हुए थे, 2000, 2001, तो 2000 का वाई सी निकाल लेते हैं पहले। फॉर ईयर 2000 वाई सी का फॉर्मूला क्या था गाइस, एक बार रिपीट करिए, ए प्लस में बी एक्स प्लस में सी सिग्मा सी एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो 2000 के लिए वाई सी, ए की वैल्यू अभी हमने देखी थी, वाई ए की वैल्यू क्या निकली थी गाइस हमारी, ए की वैल्यू 12545। बी की वैल्यू कितनी निकली थी गाइस हमारी 17.75। एक्स हमारा 2000 का एक्स कितना है गाइस, 2000 का हमारा एक्स कितना है गाइस -2, तो -2 प्लस में सी क्या निकला है गाइस 2.20। एक्स स्क्वायर 2000 का एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो गाइस आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 19 आ गया। ऐसे 2001 का हो जाएगा गाइस आपका 12549 प्लस में 17.75। इसका भी हमारा 2001 का जो हमारा एक्स है -1 2.20 अपॉन में एक्स स्क्वायर 19। 2003 1245 17.75। इसका जो हमारा एक्स है गाइज 2003 का 2.20 19। ठीक है गाइज, बहुत ईजी है गाइज, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ईजी। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं। 17.75 2004 का 1 है हमारा, एक्स है हमारा 2003 का, सॉरी गाइज यहाँ पे मैंने ये 2002 का है, ये हमारा 2003 का है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा 1 हो गया 2.20 19। ऐसे ही आप बाकी सोन करते रहेंगे, 2004 भी ऐसे निकल जाएगा 125.49 17.75 प्लस में आपका 2004 का जो है 2 प्लस में 2.0 19। ऐसे ही 2005 का भी निकल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वाई सी निकाल सकते हैं जो हमारा मेन कंसर्न है, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप नॉन लीनियर ट्रेंड की मदद से भी ट्रेंड लाइन को निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है चारों मेथड कंप्लीट हो गए ट्रेंड लाइन को निकालने के, वो तो पहले ही हो गए थे। ये एक्स्ट्रा लीस्ट स्क्वायर मेथड का ही पार्ट था, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिएगा ताकि जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो आइए अब देखते हैं गाइस, जब हमें ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो तो हम नॉन लीनियर ट्रेंड को कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक ट्रेंड या मेथड ऑफ फिटिंग कैसे निकाल सकते हैं, पैराबोलिक कर्व, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। तो जब हमें ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। सर अभी नीचे की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, इसकी तरफ बिल्कुल भी आपको अभी ध्यान नहीं देना है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ बस उतना समझिए। तो सर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखे हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, नॉन लीनियर ट्रेंड निकालना है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स में कैसे निकालते हैं मैं आपको करवा चुका हूँ। अब ऑड नंबर ऑफ ईयर्स जब दिया हो तो नॉन लीनियर ट्रेंड कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो सर ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है सर, सबसे पहले आपको एक्स निकालना है। तो सर एक्स को निकाल लेते हैं, कहते क्या करते हैं, जो हमारा मिड ऑफ द ईयर होता है इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम 0। तो 1993 में से 1995 को माइनस किया तो -2 आ गया गाइस। 1994 में से 1995 को माइनस किया तो -1 आ गया। 1996 में से 1995 को किया तो 1 आ गया, और 1997 को किया तो 2 आ गया। ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सर एक और कॉलम बनाया था हमने इवन नंबर ऑफ ईयर्स में। बिल्कुल सर, इवन नंबर ऑफ ईयर्स में हम एक और कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिया सर। अब सर इसको क्या नाम देना है सर, इसको नाम दे दीजिए सर आप एक्स स्क्वायर का नाम दे दीजिए, एक्स स्क्वायर का नाम दे दीजिए। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर का नाम दे दिया सर। अब एक्स स्क्वायर का नाम दे दिया तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए 4 1 0 1 और 4। ठीक है सर। अब अब एक और कॉलम बनाइए ना, इवन में बनाया था ना आपने, एक और कॉलम बनाइए। बहुत बिल्कुल सर बना देते हैं, ये एक और कॉलम बना। इसका नाम क्या देना है सर, इसका नाम देना है सर X4। वेट
x4 क्यों देना है सर, इवन में तो हम x क्यूब डाल रहे थे वहाँ पे सर यहाँ पे, बट आपको x क्यूब का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको x4 का कॉलम बनाना है। ऐसा क्यों सर, बताऊँगा सर, पहले फ़िलहाल x4 का बनाइए। तो x4 का कॉलम बनाया तो इसकी ये हो जाएगा आपका 16 गाइस, यानी कि इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर ये, फिर इसका स्क्वायर और फिर ये। ठीक है सर। इसके बाद सर अपना एक और कॉलम बनाइए। इसके बाद इस कॉलम का नाम डाल दीजिएगा इस एक्स वाई। एक्स ये रहा आपका, प्रॉफिट को हम वाई मानते हैं, वाई मान लेते हैं, माइनस का 20, माइनस का 12, 0, 10 और 6। ठीक है सर। अब एक और कॉलम बनाइए सर, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई का एक और कॉलम बनाइए, एक्स स्क्वायर वाई का एक और कॉलम बना लेते हैं, 40, 12, 0, 10 और 32। ठीक है। अब सर इन सबका टोटल कर देंगे, तो कर दीजिए टोटल। एक बार पहले लाइन खींच लेते हैं सर, इस सबका एक बार लाइन खींच लीजिए टोटल करने के लिए। ये कर लिया सर मैंने, इन सब की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सर मैं इन सबका टोटल कर लेता हूँ। तो n हो जाएगा हमारे पास 5, सिग्मा y हो जाएगा हमारे पास, सर इन सब का टोटल करिए 53, सिग्मा x हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि इन सब का टोटल, सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10, सिग्मा x4 हो जाएगा सर 34, सिग्मा xy हो जाएगा हमारे पास। तो सर x4 निकाल दिया, अब सिग्मा xy निकाल देते हैं। सिग्मा xy कितना हो जाएगा सर 6, सिग्मा x स्क्वायर y निकाल दीजिए सर, ये हो जाएगा आपका 94। ठीक है सर, सारी चीज़ें निकाल दी। जी सर। अब अभी तक आपने क्लियर नहीं किया कि हमने इवन में तो एक्स क्यूब निकाला था, यहाँ पे हमने एक्स क्यूब नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला सर, अब क्लियर करता हूँ। अब आप इसको हटा देता हूँ। ठीक है सर। सर मेन कंसर्न तो हमारा क्या निकालना है, वाई सी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स का होल स्क्वायर। अरे सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों नहीं निकाला। बिल्कुल सर, अभी बता रहा हूँ मैं कि हमने यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों नहीं निकाला। पहले सर वो सारे फॉर्मूले जो हमारे पास होते हैं, जो इक्वेशंस बनाने का फॉर्मूला था, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या था गाइस हमारा, सिग्मा वाई एन ए प्लस में बी सिग्मा एक्स प्लस में सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही तो था सर। हाँ जी सर। उसके बाद दूसरा क्या था सर, दूसरा सिग्मा एक्स वाई था, ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में सी सिग्मा एक्स क्यूब। ठीक है सर। और कोई था सर, हाँ जी सर, सिग्मा एक्स स्क्वायर था, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस में सी सिग्मा एक्स 4। ठीक है सर, यही था। हाँ जी सर। सर इससे क्या मतलब है, एक्स क्यूब तो बताओ क्यों नहीं निकाल रहे, समझाता हूँ सर। देखिए सर, अब सिग्मा वाई का फॉर्मूला क्या है आपका, एन ए बी सिग्मा एक्स सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। जी सर। सर अब समझिए, एन ए को तो फिलहाल मैं एन ए लिख देता हूँ। ठीक है सर। बी, सर अब बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा एक्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा एक्स कितना है हमारा 0, तो 0 के साथ अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या होगा, 0 ही आंसर आता है। क्योंकि किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो इसको तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर सी एक्स स्क्वायर बच गया, सी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है सर। अब दूसरा देखते हैं सर, सिग्मा एक्स वाई। सर ए सिग्मा एक्स है, सर ए सिग्मा एक्स अभी बताया सर, सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है 0, तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सर अब सी एक्स क्यूब। सर सी एक्स क्यूब, सर अगर एक्स सिग्मा एक्स 0 है तो एक्स क्यूब भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो सर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। सर ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सर बी सिग्मा एक्स क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि एक्स क्यूब हमारा 0 आएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स 0 है। तो सर सी सिग्मा एक्स 4। तो सर ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था, ये हमने क्या कर दिया, रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ फार्मूला। तो सर अगर आपको ऑड नंबर्स ऑफ ईयर्स दिया हो तो सर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। कुछ नहीं किया सर, इजी, आपका काम आसान हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही थी सर, कितना ज़्यादा है, इतने सारे इक्वेशंस हैं, इतने सारे वेरिएबल्स को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपका बहुत आसान कर दिया। यहाँ पे आपको अगर ऑड नंबर हो तो ये फार्मूला लगाइए आप, यहाँ पे अगर ऑड है तो दिस वन, और इवन है तो दिस वन। अगर इवन नंबर ऑफ ईयर्स है तो ये वाला फार्मूला लगाइए, ऑड नंबर ऑफ तो ये वाला। तो अभी हमारे पास क्या है सर, 1 2 3 4 5 ही साल है, यानी कि ऑड नंबर से तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है सर। अब करते हैं सर क्वेश्चंस। बिल्कुल सर, कर लेते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए सर क्या क्या करना है हमें।
तो सर पहले हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, सिग्मा एक्स वाई इजकल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई कितना दिया हुआ है सर, हमें 6 दिया हुआ है सर, लिख लो ना सर। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 दे रखा है, तो 10 लिख लीजिए सर। बी इजकल टू सी, 10 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं सर। 10 डिवाइड 6 डिवाइड बाई 10, तो 6 डिवाइड बाई 10, तो 0.6 आ जाएगा। तो सर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। ठीक है सर, आप आगे सर अब 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, कैसे करेंगे सर, देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रहा था हमारा गाइस, इक्वेशन नंबर आपका जो 1 बन रहा था, सिग्मा वाई इक्वल टू क्या था, एन ए प्लस में सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन ए प्लस में सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो गाइस सिग्मा वाई हमारे पास कितना है, सिग्मा वाई कितना है गाइस हमारे पास, सिग्मा वाई हमारे पास 53 है। तो 53 इजकल टू एन कितना है 5, ए की वैल्यू हमें पता है नहीं, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स स्क्वायर तो पता है सर, एक्स स्क्वायर कितना है सर 10, तो 10 आ गया, यानी कि एक इक्वेशन बन गई 53 इजकल टू 5 ए प्लस में 10 सी। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे इक्वेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं सर, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई वाला, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में सी सिग्मा एक्स 4। ठीक है सर, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई कितना है सर 94, तो लिखिए सर 94, ए की वैल्यू नहीं पता, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो पता है सर, हाँ जी सर, क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10, तो लिख दीजिए 10। सी सिग्मा एक्स 4 कितना है गाइस, एक्स 4 आपका कितना है 34, तो लिखिए 34, तो 94 इजकल टू 10a प्लस में 34 सी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब इन इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं सर, सॉल्व कर लेते हैं सर, सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है सर, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ सर, जगह है नहीं सर, यहाँ जगह नहीं है, समझ में आ जाएगा सर, नहीं सर कोई इशू नहीं है सर, दूसरे पेज पे कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, अब बहुत ईजी है गाइस, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व, बहुत ही ईजी मेथड है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देख लेते हैं इसको, ये क्लियर है गाइस। तो सर क्या क्या इक्वेशन बनी थी, पहले मैं इक्वेशंस को देख लेता हूँ। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनी थी गाइस, पहली इक्वेशन हमारे पास बनी थी 53 इजकल टू 5a प्लस में 10c, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी 94 इजकल टू 10a प्लस में 34c, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, इनको सॉल्व करिए सर। तो सर क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल्स को, किसी भी एक वेरिएबल्स को इक्वल करना होता है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो गाइज 2 इक्वेशंस हैं, मैंने इस वाले इक्वेशन को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, 53 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 106 मिलता है, 5a को 2 से मल्टीप्लाई किया 10a, 10c को 2 से मल्टीप्लाई किया 20c मिल गया। और सेकंड इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, 106 में से 94 गया 12, 10a से 10 कैंसिल हो जाता है, फिर आपका 20a से 34 80 गया, तो ये हो गया आपका -40c। इतना करने के बाद गाइस आपने c की वैल्यू को क्या कर दिया, c आपका इधर रह गया, 14 इधर आपका प्रोडक्ट में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये आपका c की वैल्यू आ गई -0.85। अब पुट c वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो 53 इजकल टू 5a प्लस में 10c आ गया। तो गाइस 53 इजकल टू 5a 10c की वैल्यू क्या है 0.85, तो c की वैल्यू 0.85 रख देते हैं गाइस, और c की वैल्यू 0.85 रख देंगे गाइस, और 0.85 रखने के बाद आपका गाइस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 0.85 ही हो जाएगा गाइस 8.5, तो यानी कि 53 इजकल टू। तो गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने 53 इजकल टू 5a प्लस में 8.5 आ गया था आपका। अब 8.5 इधर क्या है प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 5a को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 53 माइनस 8.5 अगर मैं करता हूँ, तो 53 माइनस 8.5 अगर मैं करता हूँ तो ये 44.5 आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 44.5, और a को ऐसे छोड़ देता हूँ 44.5। अब देखने 5 इधर क्या है आपका गाइस मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 44.5 डिवाइड बाई
5, तो ये आ गया मेरा ए की वैल्यू 8.9। ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस आपकी 8.9। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गई हमें। बी की वैल्यू 0.6 थी गाइस, बी की वैल्यू हमारी 0.6 है, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी, अभी हमने सी की वैल्यू भी निकाली थी गाइस यहाँ पे, सी की वैल्यू हो गई हमारी 0.85 और ए की वैल्यू हो गई गाइस आपकी 8.9। तीनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब इस वैल्यू से हम क्या निकाल देंगे, जो हमारा मेन कंसर्न है। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है गाइस, हमारा मेन कंसर्न था YC निकालना, तो YC को भी हम निकाल देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो कैसे करेंगे गाइस, YC को निकालने के लिए क्या करना है, हमें एक और कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे YC का जो फॉर्मूला होता है गाइस। अब यहाँ पे जगह है नहीं तो मैं आपको इधर बता रहा हूँ, एक जैसे कि YC निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो 1993 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, YC का क्या फॉर्मूला था, A प्लस में BX प्लस में CX²। तो A हमारा कितना निकला है गाइस 8.9, तो 8.9 प्लस में B प्लस में क्या है गाइस आपका B, तो B हमारा कितना निकला है गाइस 0.6, तो 0.6। उसके बाद कहता है गाइस x की वैल्यू क्या है -2, तो -2 प्लस में क्या कहता है गाइस C, तो C हमारा कितना निकला है गाइस, C हमारा निकला है गाइस 0.85, तो 0.85। उसके बाद कहता है हमारा x², तो x² कितना है गाइस 4, तो ये हम 4 कर देंगे और इनको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा YC हो जाएगा। एक बार सर मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे किया है हमने, कैसे निकालना है हमें। तो 1990 सभी ईयर्स के लिए मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं आपको इस पर करके दिखा रहा हूँ। तो 1993 के लिए हम कैसे करेंगे, 1993 के लिए आपको कैसे करना है गाइस, 1993 के लिए YC निकालना है। तो 8.9 प्लस में 0.6 -2 प्लस में 0.85 और इनटू में 4, ये 1993 के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। 1994 के लिए हो जाएगा गाइस आपका 8.9 प्लस में 0.6 माइनस में 1 प्लस में 0.8 और ये 1, ठीक है। 1995 के लिए आपका इसी तरीके से 8.9 0.6 0 0.8 और फिर ये भी 0। 1996 के लिए 8.9 0.6 1 प्लस में 0.8 1। 1997 के लिए गाइज 8.9 प्लस में 0.6 2 0.8 और ये 4। इसको सॉल्व कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा गाइज, वही आपका YC हो जाएगा। इसको लिख देंगे बस। यहीं पे आपको नॉन लीनियर ट्रेंड कर सकते हैं गाइज इस तरीके से आप। थोड़ा सा गाइज स्पेस की कमी थी इसलिए चीज़ों को मैंने दूसरे पेज पे किया हुआ है, बट आई होप जो भी चीज़ें समझाई है मैंने आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई इशू है तो कोई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा गाइज, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तब तक के लिए गाइज वीडियो को बार बार रिपीट करिए, टाइम सीरीज़ को देखिए, पिछले वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए कैसे चीज़ें करी गई हैं। तो आई होप वीडियो आई होगा आपको पसंद। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज।